और किसानों से बातचीत सरकार की 7वें दौर की शुरू हो चुकी है। 2 बजे ये बातचीत शुरू हुई है। मांगों को लेकर कोई नया विकल्प नहीं देने वाले हैं किसान नेता, ये किसान संगठनों ने साफ कर दिया है। 40 दिन बीत चुके हैं किसान संगठनों को। किसान संगठनों का ये कहना है कि जो पिछली बातचीत हुई थी उस बातचीत में पराली जलाने को लेकर जो दंड है उसको लेकर और बिजली विधेयक को लेकर तो बात बन गई थी, लेकिन सरकार ने उसमें भी लिखित में कुछ नहीं दिया। दूसरी किसानों की ये बात भी है कि आप नीचे वाली मांगों को, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत तो रखती हैं लेकिन उतनी नहीं जितनी प्राथमिकता के स्तर पर शुरू के 3 कानून रखते हैं, उस पर आप सहमति नहीं बना रहे हैं, बाकी आप हमें झुंझुना पकड़ा रहे हैं। ऐसा किसान संगठनों का कहना है कि आप सिर्फ 15 से 20% मांगे मान रहे हैं, जबकि हमारी शुरू की जो 3 कृषि कानून है उसको लेकर अहम मांग है। तो आज अगर कानून वापस लेने को रणनीति नहीं बनती है तो किसान संगठन अपने विकल्प पर विचार करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने इस सिलसिले में बात की किसान नेता हनन मुल्ला से। मेरे साथ हनन मुल्ला हैं। एक बात जो कृषि मंत्रालय की तरफ से कही गई थी, 6ठे दौर की बातचीत के बाद एक बयान जारी हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में कृषि मंत्री जी ने यह अनुरोध किया किसान संगठनों से कि वो अपनी मांग के अन्य विकल्प दें जिस पर सरकार विचार कर सकेगी। क्या आप विकल्प देने के लिए तैयार हैं? इसका कोई विकल्प है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं। हमारा मांग है 3 कानून वापस लो, इसका कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि गंगा जब गंगोत्री पॉल्यूटेड होगा गंगा साफ नहीं हो सकता। एक कानून को उद्देश्य जो है वहाँ से पॉल्यूशन शुरू हुआ है, 1-2 शब्द से कोई बदलेगा नहीं। एक किसान विरोधी है, 1-2 शब्द बदल के किसान का प्रो किसान नहीं हो सकता। तो ये बदलने के अलावा एक किसान कानून को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, किसान का कोई फायदा भी नहीं है उसमें। ये मांग आप रखने वाले हैं? हमारा तो मांग रखा ही है, यही मांग हम 7 महीने से रख रहे हैं। हम कौन सी मांग होगी आप? और जो MSP को लीगलाइज करना, कानूनी अधिकार देना। आज जो MSP चल रहा है एक मजाक है। ये तो 94% को लोग मिलता नहीं, 6% को मिलता है। 2-3 फसल इसमें है, बाकी फसल इसमें है ही नहीं। इसे कम पैसा देने वाला कम पैसा देके किसान को लूट रहा है, उसका कोई सजा नहीं है। तो आज का जो MSP बोला है रिटर्न देंगे, ये रिटर्न देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये MSP को किसान स्वीकार ही नहीं करता। ये MSP का मजाक है। हम MSP चाहते हैं लीगल, स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक लीगल रिकॉग्निशन का। एक समिति का भी प्रस्ताव 6ठे दौर की बातचीत में आया था सरकार। वो तो बहुत है, समिति तो ठंडा बस्ते में डालने का तरीका होता है। आज तक सरकार जो समिति बना देता है, जब सहमति होता है समिति बना देता है। मरो, लोग बैठे हैं, बारिश हुआ, 50 लोग मर गया, सरकार के अंदर 1% मानविकता है, 1% इंसानियत होगा, तो इंसान सफरिंग जब है इसको देखेंगे और इस समस्या सुलझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक सवाल है। ये राजनीतिक सवाल है, ये लीगल सवाल नहीं है। वो सरकार कॉरपोरेट का साथ है तो कानून वापस नहीं होगा, सरकार किसान का साथ है तो कानून वापस होगा। तो सरकार किसका साथ है ये उसको साफ करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। विज्ञान भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला को हमने सुना। सरकार के पास कोई विकल्प देने को तैयार नहीं है किसान। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, जब सरकार विकल्प मांग रही है, किसान कोई विकल्प देने को तैयार नहीं, तो अब सरकार के पास विकल्प क्या बचता है किसानों की मांग मानने के सिवा? देखिए, मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे इसी सवाल पर मंथन हो रहा है, क्योंकि किसान संगठन के जो नेता अंदर गए हैं वो ये तय कर चुके हैं कि जो 3 नए कानून हैं वो सरकार को उनको वापस लेना होगा अगर वो चाहती है कि आंदोलन खत्म किया जाए। एक और प्रस्ताव अभी जो खबर आ रही है वो पिछली बैठक में कृषि मंत्री की तरफ से रखा गया था सुशील, वो ये है कि जो किसानों की जो उपज है उसकी MSP तथा उनके बाजार भाव के अंतर के समाधान हेतु एक नई समिति के गठन का प्रस्ताव कृषि मंत्री ने रखा था। ये सरकार की तरफ से एक नया प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने रखा गया था कि MSP पर एक कानूनन गारंटी देना सरकार के लिए मुश्किल है, और इसलिए जो किसानों की जो उपज है उसकी MSP जो निर्धारित की जाती है और बाजार के भाव का जो अंतर है उस इशू को एड्रेस करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए और इस पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन किसान संगठन के नेताओं ने अब ये तय किया है कि आज की बैठक में वो इस नए फॉर्मूले को, नया प्रस्ताव को भी खारिज करते हैं और ये बात आज की बैठक में सरकार के सामने रखी जाएगी। एक और नई बात जो किसान संगठन के नेता 7वीं दौर की बैठक में सरकार के सामने रखने का फैसला कर चुके हैं वो है जो पिछले कुछ महीनों का जो अनुभव रहा है नए कृषि कानूनों को लागू करने को लेकर, और जो धोखाधड़ी किसानों के साथ हुई है, विशेषकर मध्य प्रदेश के 3 जिलों में बड़ी
धोखाधड़ी की घटनाएं मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं, उसकी जानकारी तथ्य पिछली बैठक में रखी गई थी कृषि मंत्री के सामने, और कृषि मंत्री ने कहा था कि इस पर सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक सरकार ने अपना रुख इस मसले पर साफ नहीं किया है, और आज किसान नेता ये बात भी फिर से सरकार के सामने रखेंगे कि पिछले 3-4 महीने का जो अनुभव है नए कृषि कानूनों को लेकर, उनके कार्यान्वयन को लेकर, उससे किसानों को नुकसान ज़्यादा हुआ है और फायदा कम हुआ है। और इसी आधार पर एक बार फिर आज कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री से मांग की जाएगी कि नए कृषि कानून सरकार को वापस लेने होंगे। दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से नए विकल्प रखने के बारे में कई बार बात कर चुकी है किसान नेताओं के साथ, लेकिन इस पर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 7वें दौर की बैठक में कृषि मंत्री क्या नया प्रस्ताव लेकर आते हैं, क्योंकि 2 जो नए प्रस्ताव लेकर वो आए थे 6ठे दौर की बैठक में, उसको किसान नेताओं ने खारिज कर दिया है। सुशील, जो भावांतर भुगतान योजना है जिसके बारे में कि सरकार अपना विकल्प दे रही है, ये तो मध्य प्रदेश में 2018 में आ चुकी है हिमांशु ये योजना, और ये पूरी तरीके से सफल योजना नहीं रही है। भावांतर भुगतान योजना जिसमें एमएसपी और बाकी के जो बाजार का भाव है जिसपे किसान अपना जिन्स बेचता है, कमोडिटी बेचता है, उसके बीच का फर्क देने की कोशिश करती है सरकार। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर किसान संगठन बातचीत नहीं करेंगे सरकार के साथ, अब आखिरी दौर की ये बातचीत मान रहे हैं, तो इसके आगे किसान संगठनों के पास भी तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप कब तक अपने साथियों के साथ इस तरीके से सड़क पर बैठे रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बात करने के अलावा कोई रास्ता है क्या आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, ये सवाल मैंने एक किसान नेता से पूछा था जब वो बैठक में जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कल हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आप ये तय कर चुके हैं वो कि एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी गणतंत्र दिवस के दिन। किसान नेता जो हैं वो अपनी रैली निकालेंगे उस दिन। और एक तरफ जहां सरकार इस मामले में झुकती नजर नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला कर चुके हैं। आपको याद होगा पिछले शनिवार को यह ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया था, एक रोड मैप सामने रखा गया है, और एक दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है सरकार पर इस बैठक से पहले की गई थी किसान नेताओं की तरफ से। और आज भी उन्होंने कहा है कि आज की बैठक के बाद कल हमारी एक बड़ी बैठक हो रही है, और उसमें हम अपने आंदोलन को आगे किस ओर लेकर जाएंगे, कैसे आंदोलन तेज किया जाएगा, इसके विकल्पों पर अंतिम फैसला कल की बैठक में लिया जाएगा। मुझे लगता है किसान नेता भी अब अपने दबाव की रणनीति के तहत सरकार को ये संदेश, ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को, जो मुख्य मांगे हैं, उनको अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो किसानों का जो आंदोलन है वो और बड़ा हो सकता है, वो और तेज करने की कोशिश करेंगे, और इससे जो गतिरोध है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है अभिषेक। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि अगले कुछ घंटों में जब आमने सामने 7वें दौर की ये बातचीत हो रही है, सरकार को भी पता है कि सारे विकल्पों को किसान नेता खारिज कर चुके हैं, सरकार क्या नया प्रस्ताव रखती है, इसी पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि आगे जो आंदोलन की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। अभिषेक जी।